प्रेम की परीक्षा। द्वारका में सोते समय श्री कृष्ण ने राधा का नाम लिया तो रुक्मिणी ने उन्हें जगाया और कहा कि गांव की उस छोकरी में ऐसी क्या बात है जो तुम अभी भी इतनी सुख सुविधाओं में होते हुए भी उसी की सुधि में खोए रहते हो। श्री कृष्ण ने कहा, चलो परीक्षा कर लो। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को यमुना के तट पर ले गए। वहां पर राधा को भी बुलाया गया। श्री कृष्ण ने अपने लंबे केस को उखाड़कर उनमें एक गांठ बांध दिया। फिर एक तार का पुल इस पार से उस पार तक जमुना नदी के ऊपर बना दिया। उन्होंने जमुना नदी से एक घड़ा भरकर रुक्मिणी को दिया और कहा कि यह घड़ा मेरे प्यार का स्मरण करते हुए इसे उस पार पुल पर चलते हुए पहुंचा दो। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और घड़ा ले लिया। घड़ा रास्ते में ही गिर गया और वह उस पार पहुंच गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि तुम भी यही करो। राधा ने घड़ा ले लिया और उस पार पहुंच गई। रुक्मिणी ने हार मानकर कहा, बहन तुमने कौन सी बात अपने प्रेम में जोड़ी। तभी राधा ने कहा कि बहन मैं तो गई ही नहीं, प्रिय के हाथों दिया गया घड़ा ही मुझे उस पार ले गया। राधा से रुक्मिणी ने पूछा, तुम कितना प्रेम करती हो कृष्ण से। राधा ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर से भी अधिक। रुक्मिणी ने फिर पूछा, ऐसा क्या किया है श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो लड़की जिसने खुद को कभी सुंदर नहीं माना, उस एक ग्वाले ने पहली बार कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। तब से वह दर्पण के सामने घंटों सजने संवरने लगी है, खुद को निहारती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। श्री कृष्ण ने कहा था कि ईश्वर समान होता है वह इंसान जिसने किसी को खुद से प्रेम करना सिखा दिया। साथ ही सिर्फ वो नहीं होता जो जीवन भर साथ निभाए, साथ ही तो वो भी होता है जो जीवन के कुछ पलों में ही जीवन भर का साथ दे जाए। अपने प्रेम, अपनी खुशी और अपने उल्लास को रोक कर मत रखें। आप जो देते हैं वही आपका गुण बन जाता है, ना कि वह जो आप रोक कर रखते हैं। अगर खुशी के आंसुओं ने, प्रेम के आंसुओं ने, परमानंद के आंसुओं ने आपके गालों को नहीं धोया है तो आपने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है। आप प्रेम में खड़े नहीं हो सकते, आप प्रेम में चढ़ नहीं सकते, आप प्रेम में उड़ नहीं सकते, आप प्रेम में सिर्फ डूब सकते हैं। प्रेम एक समाहित करने की प्रक्रिया है। जब एक बार आपको मैं अपने एक अंश के रूप में शामिल कर लेता हूँ, मैं आपके साथ वैसा ही हो जाऊँगा जैसा मैं खुद के साथ हूँ। जब आपके प्रेम, आनंद और शांति किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं तो आप हर वक्त प्रेममय, आनंदमय और शांतिमय नहीं हो सकते। प्रेम से ना तो आप सीख सकते हैं, ना अभ्यास कर सकते हैं, ना ही आप बांट सकते हैं। यह तो बस खिलने और पुष्पित होने जैसा है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जीवन में कभी मायूस ना होना मित्र, क्योंकि जिंदगी कब अपना मोड़ बदल ले कोई नहीं जानता। उम्मीद केवल खुद से करनी चाहिए। दूसरों से करी उम्मीद अक्सर टूट जाती है और जीवन में तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देती। एक कड़वा सच, वक्त के सिवाय दुनिया में कोई अपना नहीं है। अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करो कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।